हेलो मित्रों, नमः संस्कृता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं बिहार टीजीटी पीजीटी का 7वां मॉडल पेपर आप लोगों को हल कराऊंगी। पिछले वीडियो में 6 मॉडल पेपर हो चुके हैं, आज 7वां मॉडल पेपर है। तो जो बिहार में टीजीटी पीजीटी में अपने सब्जेक्ट से 80 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, उसी का मैं संस्कृत सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आप लोगों को हल करवाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नाट्ये रसाः कति भवन्ति? ए 7, बी 8, सी 9, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अष्टौ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ रस कितने होते हैं? 8। अगला प्रश्न है, नायकस्य कति प्रकाराः भवन्ति? ए 3, बी 4, सी 5, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो नायक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला है धीरोदात्त कोटि का नायक, जिसमें अर्जुन, राम, दुष्यंत आते हैं। दूसरा है धीर ललित कोटि का नायक, जिसमें उदयन और यक्ष आते हैं। इसके बाद धीरोदत्त कोटि के नायक, जिसमें भीम आते हैं और परशुराम भी धीरोदत्त कोटि के नायक में आते हैं। इसके बाद चौथा है धीर प्रशांत। धीर प्रशांत नायक में मालती माधवम में जो माधव है वो धीर प्रशांत नायक में आता है, और मृच्छकटिकम में जो चारुदत्त नायक है वो भी धीर प्रशांत नायक में आता है। तो इस प्रकार 4 प्रकार के नायक हुए। अगला प्रश्न है, असज्जनात् कस्य भयं न जायते? इदं कस्य ग्रन्थस्य कथनम् अस्ति? ए नीतिशतकस्य, बी कादम्बर्याः, सी किरातार्जुनीयस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। यह सूक्ति कहाँ की है? कादम्बरी की। असज्जनात् कस्य भयं न जायते। सूक्ति अच्छे से पढ़िएगा, यह कादम्बरी की सूक्ति है। अगला प्रश्न है, कति व्यंजनवर्णाः भवन्ति? व्यंजनवर्ण कितने होते हैं? ए है 33 अर्थात 33, बी है 34 अर्थात 34 और सी है 35, तो 35 हुआ। डी है उपर्युक्त में से कोई एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33 वर्ण होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, श्रव्य काव्यस्य कति भेदाः भवन्ति? ए 3, बी 4, सी 5, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं? 4। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रव्य काव्य के 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, दिव धातोः लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचने किम रूपम भवति? ए दिव्यन्ति, बी दिव्यन्तु, सी दिव्यताम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पूछा गया है लोट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा बहुवचन में, दिव्यन्तु। अगला प्रश्न है, गद्य काव्यस्य कति भेदाः वर्तन्ते? ए 2, बी 3, सी 5, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गद्य काव्य के कितने भेद होते हैं? 2। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम इयम उक्ति कस्य कवेः?
ए अंबिकादत्त व्यासस्य, बी बाणभट्टस्य, सी श्रीहर्षस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अंबिकादत्त व्यास का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यह कथन किसका है? तो शिवाजी ने कहा है, कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम। अगला प्रश्न है, अंबिकादत्त व्यासस्य उपाधि अस्ति। ए घटिका शतकः, बी साहित्याचार्य, सी है शतावधानः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी, क्योंकि अंबिकादत्त व्यास की तीनों उपाधियां हैं, घटिका शतक, साहित्याचार, शतावधान, तीनों उपाधि अंबिकादत्त व्यास की हैं। अगला प्रश्न है, कृत अधि समासाश्च इत्यनेन का संज्ञा भवति। ए निष्ठा संज्ञा, बी धातु संज्ञा, सी प्रातिपदिक संज्ञा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कृत अधि समास की कौन सी संज्ञा होती है? प्रातिपदिक संज्ञा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रातिपदिक संज्ञा। अगला प्रश्न है, व्यूढ़ो रसकः इत्यस्मिन् पदे कः समासः। ए अव्ययी भावः, बी बहुव्रीहि, सी कर्मधारय, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो व्यूढ़ो रसका में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसवः खलु प्रकर्षपर्यन्तः स्नेहस्य इत्यत्र प्रसवः इति शब्दस्य को अर्थः। यहाँ प्रसवः शब्द का अर्थ पूछा गया है। ए है संतान, बी गर्भावस्था, सी प्रसव वेदना, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो प्रसवः का अर्थ होता है संतान। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, संतान। अगला प्रश्न है, द्वौ पादौ यस्य सः इत्यस्य समस्त पदम स्यात्। ए द्विपादः, बी द्विपाद, सी द्विपदी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्विपात। अगला प्रश्न है, रुचिर स्वरवर्ण पदा रस भाववती जगन मनोहरति। इयम् उक्ति कस्य कवेः कृते प्रयुक्ता। यह युक्ति किस कवि के लिए प्रयोग की गई है? ए कालिदासस्य कृते, बी बाणभट्टस्य कृते, सी भवभूति कृते, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? रुचिर स्वर वर्ण पदा रस भाववती जगन मनोहरति। यह बाणभट्ट के लिए कहा गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कादम्बर्यां वर्णित शुकः पूर्वजन्मनि कः आसीत्। ए शूद्रकः, बी वैशंपायनः, सी चंद्रापीडः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो पूछा गया है, कादम्बरी में वर्णित जो शुक है वह पूर्व जन्म में क्या था? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्व जन्म में वैशंपायन था। अगला प्रश्न है, एको रसः करुणयो निमित्त भेदात् उत्तररामचरिते इयं कस्याः उक्तिः। ए तमसायाः, बी मुरलायाः, सी सीतायाः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यह कथन किसने कहा है? तो तमसा ने। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात्। अगला प्रश्न है, दुरोदरः इत्यस्य शब्दस्य अर्थो अस्ति। ए दरदुरः, बी भूधरः, सी द्यूतम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो महाकवि भारवी विरचित किराता अर्जुनीयम में दुरोदरः शब्द आया है। दुरोदरः शब्द का अर्थ होता है द्यूतम अर्थात जुआ। अगला प्रश्न है, शिवराज विजये अवलंबः रोलकदम्बस्य कः। ए चंद्रमा, बी आकाशः, सी सूर्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो शिवराज विजय में अवलंबः रोलकदम्बस्य यह सूर्य के लिए प्रयोग किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसको कहा गया है? तो सूर्य को।
अगला प्रश्न है प्रसवः खलु प्रकर्षपर्यन्तः स्नेहस्य इति कथनम् अस्ति। ए तमसायाः बी वासंत्याः सी सीतायाः डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यह किसका कथन है? तमसा का। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रसवः खलु प्रकर्षपर्यन्तः स्नेहस्य। आप लोग सभी का जो है सूक्ति अच्छे से याद करिएगा क्योंकि सूक्ति पूछा जाएगा। तो यह तमसा का कथन है। अगला प्रश्न है क्रोधावेग ग्रहाणाम उत्पत्ति निम्नगा का। ए लक्ष्मी बी मोहाकुलता सी रागाकुलता डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लक्ष्मी। यह लक्ष्मी के लिए कहा गया है। क्रोधावेग ग्रहाणाम उत्पत्ति निम्नगा का। तो लक्ष्मी। अगला प्रश्न है दीर्घसक्ता इति पदे समासो अस्ति। ए द्वंद्वः बी कर्मधारयः सी बहुव्रीहि डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दीर्घसक्ता में बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न है अमी ईसाः इति प्रयोगे सूत्रम वर्तते। ए यंग पररूपम बी अधसोमात सी अकः सवर्णे दीर्घ डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो अमी ईसा किस सूत्र से बना है? तो अधसोमात से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अधसोमात से। अगला प्रश्न है प्रवेशकस्य गणना भवति। ए अर्थोपक्षेप के बी है कार्यावस्थायाम सी अर्थ प्रकृतौ डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो प्रवेशक की गणना किसमें होती है? अर्थोपक्षेप के। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखितेषु शब्दालंकारः न अस्ति। यहाँ न अस्ति पूछा गया है। ए श्लेषः बी रूपकः सी यमकः डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो शब्दालंकार नहीं है पूछा गया है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तब रूपक कौन सा अलंकार है? अर्थालंकार। और श्लेष और यमक ये शब्दालंकार हैं। अगला प्रश्न देखिए लोको नियम्यतिवात्मदशान्तरेषु इत्यस्मिन् पदे को अलंकारः। ए उपमा बी रूपकः सी उत्प्रेक्षा डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह सूक्ति कहाँ की है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम की। और कथन पूछा जाए किसका कथन है? तो शिष्य का कथन है। यह अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का दूसरा श्लोक है और शिष्य का कथन है। अगला प्रश्न देखिए भगिन्याः ते मार्गम आदेशय इदम कस्य कथनम अस्ति। यह किसका कथन है? ए गौतम्याः बी सारंगरवस्य सी कण्वस्य डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यह कर्ण का कथन है। कर्ण किससे कह रहे हैं? तो सारंगरव से कह रहे हैं कि अपनी बहन को मार्ग दिखाओ। भगिन्याः ते मार्गम आदेशय। अगला प्रश्न है संस्कृत संख्यायाः शुद्धम रूपम स्यात्। ए द्वयशीतिः अर्थात 82 बी त्रयशीतिः 83 सी चतुर्शीतिः 84 उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? डी, क्योंकि तीनों सही हैं। द्वयशीति 82 को कहा जाता है, त्रयशीति 83 को कहा जाता है और चतुर्शीति या 84 को कहा जाता है। तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए डी सही होगा। अगला प्रश्न है काव्य प्रकाशे अलंकाराणाम संख्या वर्तते। ए 67
बी 70, सी 65, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो काव्य प्रकाश में अलंकारों की संख्या पूछा गया है, तो कितनी संख्या है? 67। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानुषीषु कथम वा स्यात् अस्य रूपस्य संभवः। अस्यां पंक्तौ कस्याः वर्णनं वर्तते? ए सीतायाः, बी शकुंतलायाः, सी अनसुईयायाः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? शकुंतलायाः। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शकुंतलायाः। अगला प्रश्न है विसंकमानो भवतः पराभवम् इत्यत्र भवतः पदम कस्य कृते प्रयुक्तम। यहाँ जो है भवतः पद जो प्रयुक्त हुआ है वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये है दुर्योधनस्य कृते, बी युधिष्ठिरस्य कृते, सी वनेचरस्य कृते, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो भवतः पद यह युधिष्ठिर के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब प्रश्न में बनेगा यह सूक्ति कहाँ की है? तो यह सूक्ति किरातार्जुनीयम की है, महाकवि भारवि विरचित किरातार्जुनीयम की है। और पूछा जाएगा कथन किसका है? तो यह कथन वनेचर का है। वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है। अकर्मक धातु योगे अध्ववाचक शब्दस्य का संज्ञा भवति? ए करणम, बी अधिकरणम, सी कर्म, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो अध्ववाचक संज्ञा किसकी होती है? कर्म की। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम इति कः अकथयत्? ए भासः, बी भारवि, सी भर्तृहरि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यह किसका कथन है? तो भर्तृहरि का कथन है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भर्तृहरि। अगला प्रश्न है नदति सा येष बधू सखा शिखंडी इत्यत्र शिखंडी पदस्य को अर्थः? ए मयूरः, बी काकः, सी वधू, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ शिखंडी पद का क्या अर्थ होता है? मयूरः अर्थात मोर। मोर को शिखंडी कहा जाता है। अगला प्रश्न है नवपलाश पलाश वनम पुरः इत्यत्र को अलंकारः? ए उपमा, बी अतिशयोक्ति, सी यमक, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे नवपलाश पलाश 2 बार दिया हुआ है, तो यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूरे निःघृता मुनौ विमतिता दैन्यं प्रिया लापिनी इत्यस्मिन् श्लोकांशे निगृहीता पदस्य को अर्थः? ए सज्जनता, बी दुर्जनता, सी निर्दयता, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ निगृहीता पद का क्या अर्थ है? निर्दयता। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रध्यम कस्याः विभक्तेरूपम अस्ति? ए द्वितीयाः, सी तृतीयायाः, सी है पंचम्याः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो प्रध्यम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति। अगला प्रश्न है तस्य ताम शांतिम कुर्वन्ति हर वैवस्वत ओदकम इत्यत्र वैवस्वत पदस्य को अर्थः? ए है यमराजः, बी नचिकेताः, सी अश्वः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ वैवस्वत पद का क्या अर्थ है? यमराज के लिए आया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, वैवस्वत यमराज के लिए आया है। अगला प्रश्न अंबिका दत्त व्यासस्य गुरोः नाम किम? अंबिका दत्त व्यास के गुरु का क्या नाम था? ए अश्वघोषः, बी द्रोणाचार्यः, सी विश्वक्सेनः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो अंबिका दत्त व्यास के गुरु का क्या नाम था? विश्वक्सेनः।
सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भीष्म पितामहस्य गुरोः नाम किम। भीष्म पितामह के गुरु का क्या नाम था। ए द्रोणाचार्य, बी सुकनासह, सी परशुरामा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो भीष्म पितामह के गुरु का नाम परशुराम था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कः प्रार्थना चाटुकारः प्रियतम यो स्त्रीणां सुरतग्लानिं हरति। ए पत्रश्यामः, बी शिप्रावातः, सी आम्रकूटः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे शिप्रावातः सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रतिमा नाटकस्य कस्मिन् अंके प्रतिमाः वर्णिता। ए द्वितीय अंके, सी तृतीय अंके, सी है चतुर्थ अंके और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो प्रतिमा नाटकस्य कस्मिन् अंके प्रतिमा वर्णिता, तो तीसरे अंक में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरे अंक में। अगला प्रश्न है यस्याः प्रथमे तृतीये पादे 12 मात्रा, द्वितीये 18 मात्राः, चतुर्थ पादे 15 मात्राः भवन्ति, तस्याः नाम किम्। ए मंदाक्रांता, बी आर्या, सी शिखरणी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसके तीसरे पाद में 12 मात्रा, दूसरे पाद में 18 मात्रा और चौथे पाद में 15 मात्राएं होती हैं, तो किस में होती हैं, आर्या छंद में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्या छंद। अगला प्रश्न है संस्कृत वर्णमालायाः उच्चारण स्थानानि वर्तन्ते। ए 8, बी 9, सी 11, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए 8। उच्चारण स्थान कितने होते हैं संस्कृत में, तो 8 होते हैं। अगला प्रश्न है इदानीं रमेशः प्रातः उच्चैः पठति इत्यस्मिन् वाक्ये कति अव्ययपदानि। ए 3, बी 4, सी 5, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 अव्यय पद हैं इसमें। अगला प्रश्न है वह और तुम पढ़ते हो अस्य वाक्यस्य संस्कृते शुद्ध अनुवादः कः। ए है त्वं सः च पठतः, बी है सः त्वं च पठावः, सी है सः त्वं च पठतः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सः त्वं च पठतः। अगला प्रश्न है मुद्राराजसे किं नाट्यशास्त्रीय तत्त्वं न विद्यते। ए रसः, बी अलंकारः, सी नायिका, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो मुद्रा राक्षस में क्या नहीं है, नायिका विहीन नाटक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नायिका विहीन नाटक है। अब यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न से 51 नंबर प्रश्न तक गद्यांश दिया हुआ है, जिसको पढ़कर उत्तर देना है। गद्यांश है भारतस्य उत्तरस्यां दिशि हिमालयो नाम नगधीराजः वर्तते। स हिममण्डलैः दुर्गमच्छैः निजशिखरैः प्रहरीव भारतस्य रक्षां करोति। दक्षिणदिशायां च हिन्दमहासागरः भारतमातुः चरणं प्रक्षालनं करोति। भारतदेशः कृषिप्रधानो अस्ति। अस्य पर्वतेभ्यः निर्गताः नद्यः निजपावनेन जलेन वसुन्धरां सस्यश्यामलां कुर्वन्ति। नदीषु गंगा पवित्रतमा वर्तते। अस्याः जलम् अमृतं तुल्यम् अस्ति। यमुनायाः जलम् अपि पवित्रं मन्यते।
अब यहाँ से प्रश्न दिया हुआ है, कस्याः जलम अपि पवित्रम मन्यते। ये यमुनायाः, बी गोदावर्याः, सी नर्मदायाः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यमुना के जल को पवित्र मानते हैं। अगला प्रश्न है, कः भारत मातुः चरण प्रक्षालनम करोति। ए प्रशांत महासागरः, बी हिंद महासागरः, सी अटलांटिक महासागरः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन भारत माता के चरण को प्रक्षालित कर रहा है? हिंद महासागर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पवित्रतमा इत्यत्र कः प्रत्ययः। ए तरप, भी तसिल, सी तमप, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो पवित्रतमा में तमप प्रत्यय है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तमप प्रत्यय। अगला प्रश्न है, दिशि इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति किं वचनम। ए षष्ठी एक वचनम, बी सप्तमी एक वचनम, सी तृतीया एक वचनम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो दिशि में कौन सी विभक्ति वचन है? सप्तमी एक वचन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सप्तमी एक वचन। अगला प्रश्न है, अस्ति इति पदम लिट् लकारे परिवर्तयत्। ए अशिष्यति, बी भविष्यति, सी आसीत, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भविष्यति। बी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे 52 नंबर से 56 नंबर प्रश्न तक फिर गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। परमेश्वरेण जगति समुत्पादितेषु सर्वद्रव्येषु विद्ययो सर्वश्रेष्ठं धनम्। विद्याधनेन विहीनः यो मानवो अस्ति स असभ्यः मूर्खः ग्रामश्च कथ्यते। ज्ञानेन विना यथा पशुः धर्मधर्मयोर्जित विचारं कर्तुं न शक्नोति, तथैव मानवो अपि विद्यया विहीना पापपुण्ययोः कर्तव्यों विचारं कर्तुं न पारयति। विद्याविहीनो मानवः अंधः एव निगद्यते। आचार्यदण्डिनः कथन अनुसारं विद्यो शब्दहीन्यं ज्योतिः। यदि नामेयं विद्या ज्योतिरस्मिन् जगति न भवेत् तर्हि जगदिम् अखिलम् अपि अंधकारवृत्तं समस्येत्। अतएव उक्तं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम् इति। अब यहाँ से प्रश्न दिया हुआ है, निगद्यते इत्यत्र कः धातु। ए गद, बी निगद, सी गद्य, सी डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो निगद्यते में गद धातु है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्याविहीनों को अंधा एवं निगद्यते। ए देवः, बी राक्षसः, सी मानवः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मानवाः, मानवा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ, मानवा। अगला प्रश्न है, विद्ययो इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदः भवति। ए विद्याधन अयो, बी है विद्याधन यो, सी विद्याधन यो, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्याधन एव। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। अगला प्रश्न है, किम धनम सर्वधनम अस्ति। ए विद्याधनम, बी स्वर्णधनम, सी आभूषण धनम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो विद्याधन सर्वधन प्रधान है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञानेन इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति। ए चतुर्थी, बी तृतीया, सी पंचमी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ज्ञानेन में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ 57 नंबर से 61 नंबर प्रश्न तक, 61 नंबर तक पद्य दिया हुआ है, जिसको पढ़कर उत्तर देना है। सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च हिंसा दयालु अपि चार्थपरा वदन्या
नित्याव्यया प्रचुरनित्यधनागमा च वारङ्गनेव नृपनीतिः एकरूपता। अब यहाँ से प्रश्न है, का अनेक रूपता विद्यते? ए परुषा, बी नृपनीति, सी धनागमा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नृपनीति अनेक रूपता विद्यते। अगला प्रश्न है, प्रियवादिनी इत्यत्र कः प्रत्ययः? ए ऋण प्रत्यय, बी इन, सी यय, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो प्रियवादिनी में ऋण प्रत्यय है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नित्य व्यया इत्यत्र कः समासः? ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी अव्ययीभावः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो नित्य व्यया में बहुव्रीहि समास है। यहाँ नित्य व्यया जो है नि उपसर्ग लगा हुआ है, तो आप लोग अव्ययीभाव मत ऑप्शन सही करिएगा। जब कहीं पद्य देकर पूछा जाता है तो यहाँ वहाँ पे अगर मतलब पद्य को पढ़कर ही आप समास सही करिएगा, ऐसे उपसर्ग देखकर समास मत सही करिएगा। तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्लोके अस्मिन् किं छन्दः? ए उपेंद्र वज्रः, बी है वंशस्थ, सी वसंत तिलका, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसमें वसंत तिलका छंद है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दयालुः अपि इत्यत्र कः संधि विच्छेदः? ए है दयालु धन अपि, बी दयालुः धन अपि, सी दयालु धन अपि, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दयालुः धन अपि। अब अगला प्रश्न है, अधोलिखितस्य वाक्यस्य संस्कृते अनुवादं कुरुतु। वह मैं और तुम विद्यालय जा रहे हैं, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। ए है सः त्वम् अहं च विद्यालयं गच्छन्ति, बी है सः अहं त्वं च विद्यालयं गच्छन्ति, सी है सः अहं त्वं च विद्यालयं गच्छामः, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, को न बिभेति, खाली स्थान दिया हुआ है, को न बिभेति इत्यस्मिन् वाक्ये रिक्त स्थानं पूरयेत्। ए असज्जनात्, बी सज्जनाय, सी है असज्जने, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, असज्जनात् को न बिभेति। अगला प्रश्न है, संज्ञा परिभाषम इत्यत्र समासः वर्तते। संज्ञा परिभाषम में समास पूछा है। ए समाहारः द्वंद्व, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे समाहार द्वंद्व समास है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, संज्ञा च परिभाषा च। अगला प्रश्न है, आचार्यस्य पत्नी कथ्यते। आचार्य की पत्नी क्या कही जाती हैं? ए है आचार्या, बी आचार्याणी, सी है आचार्याणी, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आचार्य की पत्नी को आचार्याणी बोला जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वप्नवासव दत्तम इति नाटकस्य आकर ग्रंथः कः? ए बृहत् कथा, बी रामायणम, सी महाभारतम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो स्वप्नवासव दत्तम कहाँ से लिया गया है? बृहत् कथा से, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शकुंतलायाः सौंदर्यस्य वर्णनं कस्मिन् अंके अभवत्? ए द्वितीय अंके, बी तृतीय अंके, सी चतुर्थ अंके, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? शकुंतला का सौंदर्य वर्णन दूसरे अंक में किया गया है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
कौटिल्य अर्थशास्त्रस्य पंच अधिकरणेषु गण्यते। कौटिल्य अर्थशास्त्र के 15 अधिकरणों में 15 अधिकरणों में गिना जाता है। ए अध्यक्ष प्रचारः, बी धर्मस्थीयः, सी कंटक शोधना, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये तीनों ही 15 अधिकरण के अंदर आते हैं। अध्यक्ष प्रचार भी, धर्मस्थीय भी और कंटक शोधन भी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अध्यक्ष प्रचार चौथा अधिकरण है तो दूसरा है, चौथा है दूसरा। और धर्मस्थीय ये तीसरा अधिकरण है। कंटक शोधन ये चौथा अधिकरण है। तो जो है 15 अधिकरण है कौटिल्य अर्थशास्त्र में। 15 अधिकरण का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। मान लीजिए कोई भी पूछ सकता है परीक्षा में। अगला प्रश्न है संस्कृतस्य प्रथम महाकाव्यम वर्तते। ए शिवराज विजयम, बी जामवती विजयम, सी रघुवंश महाकाव्यम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जामवती विजयम, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कस्य ग्रंथस्य कंचुकेः नाम वादरायणः। ए प्रतिज्ञा योगंधरायणस्य, बी दूतवाक्यस्य, सी स्वप्नवासव दत्तम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो वादरायण किस ग्रंथ का कंचुकी है? तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे, प्रतिज्ञा योगंधरायण भी और स्वप्नवासव दत्तम, क्योंकि दोनों की कहानी सेम है। प्रतिज्ञा योगंधरायण पूर्वार्ध भाग है और स्वप्नवासव दत्तम उत्तरार्ध भाग है। तो दोनों की कहानी सेम है, केवल नाम बदला हुआ है। पहले की कहानी प्रतिज्ञा योगंधरायण में और बाद की कहानी स्वप्नवासव दत्तम में। तो पात्र पूरे वही हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। अब अगला प्रश्न है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरणम कस्मिन् ग्रंथे वर्तते। ए शिशुपाल वधे, बी नैष्ठीय चरिते, सी किरातार्जुनीय, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहुव्रीहि समासस्य उदाहरणम अस्ति। ए ससीतः, बी सुपुत्रः, सी सपरिवारः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सभी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। काव्यालंकारः कस्य कृतिः वर्तते। ए रुद्रटस्य, बी है आनंदवर्धनस्य, सी राजशेखरस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो काव्यालंकार किसकी कृति है? रुद्रटस्य, रुद्रट की है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है माँ भूत कुमारः सुकुमारचितः सा अग्निचेता इति मन्यमानः। इयं पंक्तिः कुत्र अस्ति? ए नीतिशतके, बी पंचतंत्रे, सी बुद्धचरिते, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यह सूक्ति कहाँ की है? बुद्धचरित की है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बुद्धचरित। अगला प्रश्न है या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्तिः संयमी। इयं सूक्तिः कुत्र प्राप्यते? ए कठोपनिषद, बी गीतायां, सी रामायणे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यह सूक्ति गीता की है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। अगला प्रश्न है ओम सहनावतु सह नव भुनक्तु कस्य ग्रंथस्य शांति पाठः वर्तते। ए ईशोवास्योपनिषदः, बी कठोपनिषदः, सी बृहद आरण्यकोपनिषदः और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये कठोपनिषद का शांति पाठ है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तरांचरिते विदूषकस्य नाम अस्ति। ए अष्टावक्र, बी
मांडव्य, सी बादरायण, डी उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो उत्तर रामचरितम विदूषक विहीन नाटक है, उसमें विदूषक नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गीतानुसारेण भगवतः कृष्णस्य शक्तयः वर्तन्ते। ए 5, बी 6, सी 7, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए सही है, 5। अगला प्रश्न है, मालती माधवम वर्तते। ए प्रकरणम, बी व्यायोग, सी नाटक, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो मालती माधवम क्या है? प्रकरण है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ, मालती माधवम प्रकरण है। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मालती माधवम में कितने अंक हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आप लोगों को प्रश्नोत्तरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, आई लव यू।